Yes guys, so welcome all my dear lovely CMA final students जिनका एग्जामिनेशंस कमिंग जून 23 में ड्यू है। अगर आप जून 23 में एग्जाम देने वाले हो और आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है लास्ट तक। प्लीज लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बिकॉज आप लोग के लिए सीएमए फाइनल एक्सक्लूसिव कंटेंट मैं लेकर आने वाला हूं कमिंग मंथ्स में, कमिंग डेज में, कमिंग वीक्स में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देता हूं जो सीएमए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी सप्लीमेंट्री निकाल दिया है डीटी आईडीटी इंटरमीडिएट फाइनल लेवल और पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 13 के लिए। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं डीटी आईडीटी पढ़ाता हूं आप सबको, तो गाइज डोंट वरी, सारा अमेंडमेंट क्लासेस सब कुछ हमारे यूट्यूब पर आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। आप उसका वेट करो, होली के बाद हम लोग सारा का सारा अमेंडमेंट क्लासेस लेकर आने वाले आप लोग के लिए। डीटी का भी आईडीटी का भी सब कुछ कवर होगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पहला बात तो ये कि सर सारा अमेंडमेंट्स कवर होगा, सारा नोट्स आपको दिया जाएगा। काफी सारे बच्चे ये सोच के परेशान है जो न्यू सिलेबस में है, जो जून 23 में न्यू सिलेबस का क्लासेस लेके रखे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आईडीटी में ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कोई भी ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। एनीवेज पूरा का पूरा रिवीजन क्लासेस हम लोग जीएसटी का चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ करेंगे, आप बिल्कुल भी इस चीज का निष्फिक्र टेंशन मत लो, सब कुछ आप लोग को कराया जाएगा। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन बटन दबा के रखना है टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि सर इस पूरे वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं स्टडी प्लान। सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर अब एग्जाम को एग्जैक्टली 3 मंथ्स बचा है, मार्च, अप्रैल और मई, और ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेक दिस रिस्क कि आप ये सोच के रखेंगे कि जून का एग्जाम जुलाई में पोस्टपोन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जून का एग्जाम इमेजिन करो 1 जून से ही स्टार्ट होगा, तो आपके पास 3 मंथ्स है, 3 महीना है, ये 3 गोल्डन पीरियड है जिससे आपको सीएमए ये 3 लेटर आप अपने नाम के आगे जोड़ पाओगे। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के लिए आपको ये 3 महीना अपने आप को झोंक देना पड़ेगा, इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा। नहीं सोचना पड़ेगा कि सर ये टाइम मेरे पास जो है, ये एक एक मिनट आपके लिए गोल्ड है, गोल्ड, इसको आप वेस्ट नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, होली आता रहेगा जाता रहेगा, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज आता रहेगा जाता रहेगा, बट ये 3 महीना वापस नहीं आएगा दोबारा लौट के आपके लाइफ में। तो अगर आप 3 महीना अपने लाइफ का सबसे बेस्ट ये स्पेंड करते हो तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा जिस दिन आपका मार्क्स शीट आने वाला है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि सीएमए फाइनल का जो स्टडी प्लान है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और ये 3 महीना का जो स्टडी प्लान है डेफिनेटली इसमें अगर आप कम से कम 80% प्लान भी अचीव कर लो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पास तो छोड़िए, आप रैंक भी ला सकते हैं। यू कैन सिक्योर वेरी गुड मार्क्स, यू कैन एम रैंक, अगर आप अपना सारा का सारा स्टेप्स इस वीडियो के हिसाब से चलेंगे। सर आप इसमें वीडियो में इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि मैं पहले भी अपने सारे स्टूडेंट्स को यही इसी तरीके से स्टडी प्लान बना बना के देता हूं और डेफिनेटली उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता था और मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता तो मैं पास ऑन कर देता हूं नेक्स्ट बैच को। तो ये है अपना फुल स्टडी प्लान 3 मंथ्स को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्लान थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर सकोगे प्लान को डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर गिविंग वन ग्रुप और बोथ द ग्रुप्स। तो ग्रुप 1 में आप सबको पता है लॉ, एसएफएम, डीटी, कॉस्ट, और ग्रुप 2 में कॉस्ट, ऑडिट, सीएफआर, आईडीटी और एसपीएम बीवी, ये 4 पेपर है, आप सबको पता है। तो सर सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप अब दुविधा में मत रहिए कि आपको एक ग्रुप देना है कि 2 ग्रुप देना है। अब जो भी देना है फाइनल है। काफी सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं दोनों ग्रुप का बट देते एक ग्रुप का, तो अब ये आपको हार्ड रियलाइज हो गया होगा कि आपको एक ग्रुप का प्रिपरेशन है कि दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन है कि ग्रुप 1 है कि ग्रुप 2 है। तो अब जो भी करिए एक ही ग्रुप के हिसाब से करिए, अगर आपका दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है तो, बिकॉज नाउ देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम स्पेंडिंग टाइम इन सेकेंड ग्रुप, और अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो ऐसा नहीं हो। ग्रुप 1 ग्रुप 2 मतलब ग्रुप 3 ग्रुप 4, ठीक है ना। तो सर जैसा आप सबको पता है कि मार्च ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो मार्च अप्रैल में ये 3 महीना अपने के पास है और जून मंथ अपने को एग्जाम देना है। हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि पोस्टपोन ऑब्वियसली नहीं होगा, दिस इज द बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन और यही अपने चलेंगे। अगर मान लो अगर इन केस होने का चांसेस नहीं हो, और इस चीज पे आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, आपको यूट्यूब में वीडियोस दिखेंगे शॉकिंग न्यूज, जब तक इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जब तक इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आएगा तब तक कुछ भी रिएक्ट करना नहीं है, और अपने जून का ही एग्जाम लेकर चलेंगे भैया, अपना प्रिपरेशन भी वैसे ही होगा। तो बैकवर्ड चलते हैं कि जून में अगर आपका एग्जामिनेशन है गाइस, अगर जून में आपका एग्जामिनेशन है तो आपको यह ध्यान में रखना है कि मई मंथ में मुझे क्या क्या करना है। मई मंथ को आपको छोड़ना पड़ेगा रिविजन के लिए। सीएमए फाइनल इज टफ नट टू क्रैक। इफ यू डोंट रिवाइज प्रॉपरली, इफ यू
डोंट प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, स्पेशली पेपर्स लाइक लॉ, थ्योरी पेपर्स लाइक कॉस्ट ऑडिट, थ्योरी पेपर्स लाइक आईडीटी, थ्योरी पेपर्स लाइक डीटी, जो जनरली अपने प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एसपीएम बीवी जो अपने जनरली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली वी विल लूज मार्क्स। अब जनरली कॉस्ट है, अकाउंट्स है, सीएफआर, एसएफएम, ये सब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आता, बट थ्योरी पेपर्स यू हैव टू राइट इट, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है। एग्जाम के पहले जो टाइम मिलता है वो वन डे सफिशिएंट नहीं होता आपको रिविजन करने का। तो फर्स्ट टाइम अगर आप रिवाइज करते हो ना एक दिन में एक सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली आप पैनिक कर जाते हो। सो ये चीज का मॉक रिविजन हमें मई मंथ का हर एक सब्जेक्ट का लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? अगर आप 8 पेपर दे रहे हो तो हर एक पेपर का, फॉर ईच एंड एवरी पेपर यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव टू रिवाइज फॉर वन डे. For that one day revision you have to keep time, and that one day revision ka mock you will be already doing in the month of May. You will also give mock papers, you have to give mock test papers properly. 3 hours you will sit down and you will definitely give the mock test papers, evaluating the suggested answer and then comparing your answer with the suggested answer. So this all activities you will be doing in the month of May. मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि मई में क्या करने वाले हो। उसके पहले you have to ensure at least by, इफ नॉट मार्च एंड तक, यू हैव टू गाइज, मार्च एंड और अप्रैल एंड तो बहुत ज्यादा मैं बोल दिया हूं, यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर क्लासेस। इफ यू फेल टू कंप्लीट द क्लासेस बाय मार्च एंड और अप्रैल एंड, आई एम टेलिंग you it is very difficult for you to crack the examination, because you need time to revise, you need time to do self preparation, you need to ensure that whatever you have learned you should now try to channelize. I would rather recommend that if you have to decide a cutoff date, that if by March end or maximum mid-April, if by mid-April tak you have not completed your classes, you please leave the rest of the classes and please start revising whatever you have learnt of all the 8 papers. Unless and until you have not prepared well for all the 8 papers, you will not be able to clear the examinations. Let me tell you, I have seen students scoring 400 out of 800. I have seen students and they have become cost accountant finally. Marks matter karta hai, and definitely they have cleared the examinations with flying colors. So we need to understand ki sir, in the month of April maximum or March end or mid-April, you have to complete all your classes by hook or by crook. Now let me tell you, sir, how should we study? Because now what happens that we are studying at home. Now most probably I think you should have taken leave from your offices, or aap leave le chuke ho, you have already taken all the leaves. So what I recommend that you should divide your day into 4 slots. Slot 1, slot 2, slot 3 and slot 4. आपको सबको 4 slots में days divide करना है, time divide करना चाहिए, 3 hours each. 12 hours daily study if you do, that is more than sufficient. 7 a.m. to 10, then 11 to 2, then 3 to 6 and 7 to 10 p.m. Now there are some students who are late risers and late going to sleep. So then that situation, their entire body clock will change. Definitely they will start by day 11 and they'll end by maybe 1:32 AM midnight के बाद. So accordingly to your body clock आपको ensure करना है कि that you take frequent breaks. In this you see I have given you 1 hour break after every slot, and that is very very important to refreshen yourself, to channelize your efforts and to definitely gain the momentum in your studies. If you continuously study for 6 to 7 hours, you will definitely be tired, and then after that tiredness again if you again start studying, that gives you a back seat, right? तो बीच बीच में फ्यूल डालना बहुत जरूरी है. ओके, गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं डालेंगे तो गाड़ी लंबा नहीं चलेगा. गाड़ी को लंबा चलाना है तो बीच बीच में फ्यूल डालना पड़ेगा. टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स. तो सर यू हैव टू इंश्योर दैट यू कंप्लीट दिस 4 सब्जेक्ट्स इन द मार्च विद कंप्लीटिंग ऑल योर ट्यूशन क्लासेस. डेफिनेटली लेट मी टेल यू, जो मार्च मंथ रहेगा यहाँ पे आपका ट्यूशन क्लासेस भी चल रहा होगा. तो 1 स्लॉट और मैक्सिमम 2 स्लॉट्स आपका ट्यूशन क्लासेस में जाएगा, जो वो सब्जेक्ट का आप कर रहे हो, एंड रेस्ट 2 स्लॉट्स विल बी गेटिंग. तो इंश्योर करो कि यू study 2 subjects alternatively. Say for example Monday, Wednesday, Friday, Saturday you have taken, I repeat, Monday, Wednesday, Friday, Saturday, alternate days में you are studying, maybe example, मैं आपको example दे रहा हूँ, maybe you are studying law or you are studying law and cost. ठीक है, always take one group at a time. Like alternate days you are studying group 1, that is law, cost, law, cost, law, cost, law, cost, law, cost, and then alternate days you are studying group 2, that is maybe you can take SPMBV you can take, and cost audit you can take, or CFR you can take, but always take a healthy combination of theory and practical. आप theory and practical का healthy combination लिया करिए, CFR, SPMBV या cost audit या IDT, उसका healthy combination लेने से क्या फायदा होगा कि that definitely you will be excited to study and you will not become boredom
very very soon. So in that situation you should study two subjects alternatively, like you have done your classes alternatively. वैसे वैसे आपको classes जो आप intermediate में करते थे, सोचो final में भी आपको वैसे ही करना है कि alternatively you will study two subjects at a time. In this way what will happen, you will gain the momentum, your revision will be very very proper, and it will ensure that you are not forgetting the subjects. As it is vis-a-vis a way like where you will daily study accounts, daily study law. like law आप 7 days पढ़ेंगे, फिर law आप accounts आप 7 days पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, आप law बहुत जल्दी भूल जाएंगे. तो in this method it will be very easy for you to ensure that you are not forgetting any chapters. तो please guys ये याद रखना कि आपको alternate days चलना है. Monday, Wednesday, Friday, Sunday you have to study 2 subjects, and another Tuesday, Thursday, Saturday you have to study 2 subjects. This you will do in complete March month along with completing your classes. Okay, you will do completely March month में. आपको March month में इसी schedule से चलना है. Similarly, then April में the subjects which you have not studied in March, then you will take up that in the month of April. Like if you have taken law or cost in the first March month, then you will take SFM and IDT in the month of April. Similarly, if you have taken cost audit and SPM BV in the month of March, you will be taking CFR and IDT in the month of April. So that other 2 subjects, again you will run 2 subjects alternatively, 2 subjects alternative days, that you decide which subject you want to do which. Like you can also do 3-3 or 3 or 4 or 4 or 3, that depends upon you, but I would recommend alternate day is better. Now in mid-April you will get more time. Till mid-April you get more time, because by this month your all classes will be completed and you'll be just doing your self-study. In the month of March you are at a bit pressure where you are completing the classes also, and जहाँ पर आपका अपना रिविजन भी चल रहा है. लेट मी टेल यू, जितना प्रेशर पहले लेना है, अब्जॉर्ब करना है, कर लो. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ और टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन डेज, व्हेन द एग्जामिनेशन डेज आर अप्रोचिंग, डोंट टेक मच प्रेशर, बिकॉज द मोमेंट you are coming in the examination mode, if you are taking much pressure, that will be very difficult for you. It's like playing a final match. Final match में you can't take pressure, but before, whatever pressure initial overs में you want to take, you can take. So in the month of May, don't worry, I am giving you 1 month full to revise. अब ऐसा मत सोचना कि सर ये फटाफट हो गया, हमको कॉन्फिडेंस नहीं है. डेफिनेटली नहीं आएगा, बट डोंट वरी. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि व्हेन यू आर स्टडिंग इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, maybe you have completed just 75-80% of the syllabus. That is okay, absolutely chill, कोई प्रॉब्लम नहीं है. You have just completed 75-80% of the syllabus, but in the month of May you have to ensure that the balance 20% has also to be completed. Now in month of May, how will you study, how will you revise the subjects? Like sir, I have given you 24 days. आपको कितना दिन मिलेगा? 24 दिन मिलेगा, 24 days मिलेगा, and you have to revise 8 subjects. More than sufficient. Let me tell you, if you give one subject 3 days, 3 days you will study one subject, and in that 3 days what you will do, 1 day revision आएगा, 1 day you will revise like law, 1 day you will revise DT, IDT, law, because this is the same time which you will get before examination. So you will have a practice of revising this subject for 1 day on a particular day, that minimum time में आप revise कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. 1 day you will give for full practice. You will just see sums, past term papers, everything, and for 1 day you will give set aside for your mock exam. आप mock exam दोगे हर एक चैप्टर का, हर एक क्या बोलते हैं पेपर का, हर एक सब्जेक्ट का आप मॉक एग्जाम दोगे. लाइक दिस यू विल गिव फॉर 8 सब्जेक्ट्स. तो 24 डेज में आपका लगभग खत्म हो जाएगा सारा रिविजन, इंक्लूडिंग 1 डे रिविजन, प्रैक्टिस, mock exam. And then last 1 week I am giving you for another mock exam, and this 1 week basically you can take as a variance. Like if you can do more, if you want to give more mock exam, because हो सकता है कि first mock exam जो आपने दिया वो आपका अच्छा नहीं गया, तो आप दोबारा एक और mock exam देना चाहते हो तो वो दे दो, वरना आपको कोई सब्जेक्ट रिविजन करना है वापस से तो वो कर लो, आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा. और मे बी जो आपका फर्स्ट एग्जाम है, से फॉर एग्जांपल योर एग्जाम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून, देन दिस 31 मे वाला वीक जो है लास्ट वीक, यू विल डेफिनेटली रिवाइज दैट मंथ. सो सब्जेक्ट, तो आई हैव गिवन दिस 1 वीक एकदम आपके लिए मैं ओपन छोड़ दिया कि कुछ भी आपको करना पड़ सकता है. तो दिस इज एन एग्जॉस्टिव स्टडी प्लान, a 3-month study plan for all my dear CMA final students. Let me tell you, it will work like मतलब blessing in disguise होगा अगर आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हो और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो. फॉलो करना मतलब अगर कुछ भी हो जाए, सनराइज इन द वेस्ट भी हो जाए, तो भी आपको ये करना है. आप ये बिल्कुल भी सोचना बंद कर दो कि सर आपका खाली क्लासेस करके हो जाएगा. क्लासेस अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, अपने आप पढ़ के फिनिश करो. अब इतना ज़्यादा जल्दी ड्रैग अब ड्रैग मत करो. फिनिश योर क्लासेस वेरी नाइस. फटाफट अपना क्लासेस फिनिश कर दीजिए, इससे ज़्यादा आप लेट नहीं कर सकते. ठीक है ना.
सो दैट्स इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल माय पॉइंट्स। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देता हूं कि हमारा अभी जबरदस्त ऑफर चल रहा है होली का, होली वीक चल रहा है, होली का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। होली कोड अप्लाई करके आप फ्लैट 10% ऑफर ऑफ ले सकते हो ऑन ऑल आवर कोर्सेज जस्ट बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट www.nikunjgoenka.com। खाली आपको क्या करना है, आपको मैं फटाफट एक बार वेबसाइट दिखा देता हूं। यू जस्ट हैव टू विजिट आवर वेबसाइट www.nikunjgoenka.com। आई नो यू विल नॉट हैव टू टेक द कोर्स बट डेफिनेटली यू कैन गाइड योर जूनियर्स। आप अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हो कि उनको कहाँ पे क्लासेस कैसे क्या लेना चाहिए। यू कैन जस्ट गाइड योर जूनियर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लवली सपोर्ट यू पीपल हैव गिवन अस फॉर द CMA फाइनल IDT कोर्स। जो जबरदस्त आप लोग ने रिस्पॉन्स दिया है, बच्चों ने प्यार दिया है, बस इसी तरीके से आप लोग करते रहिए। और मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि IDT तो आपके लिए पानी बना दूंगा, और IDT का भी सारा रिवीजन अमेंडमेंट सब कुछ मार्च मंथ में आएगा। सब कुछ आप लोग के लिए कराया जाएगा, रिवीजन सब कुछ होगा। बस आप लोग साथ में रहिएगा। निकुंज गोएंका चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा टू गेट ऑल द रियल टाइम अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।